प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। आपका स्वागत है। इस अध्ययन के अंदर हम पढ़ रहे हैं दानियल की पुस्तक और भविष्यवाणियों के अंदर हम अध्ययन कर रहे हैं आज के विषय में कि किस तरीके से उस समय की भविष्यवाणियां आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम इस अध्ययन को शुरुआत करेंगे और इस अध्ययन की शुरुआत में और इस अध्ययन के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अतिथिगण है। मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में पास्टर लाल हैं, आपका स्वागत है। पास्टर आर्डनवर्ड जी, आपका भी स्वागत है। आइए हम आज अपने अध्ययन को शुरुआत करेंगे और मैं निवेदन करना चाहता हूं पास्टर आर्डनवर्ड जी से प्रार्थना में अगुवाई करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान जीवते ईश्वर, प्रभु जी एक बार फिर से आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने ये मौका दिया है। और जब प्रभु जी हम सब मिल के इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा का दान मांगते हैं और ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। जिस तरीके से हम अध्ययन कर रहे हैं दानियल की पुस्तक का, और हमने पिछले अध्ययन के अंदर देखा कि कितनी जो ज़रूरी है ये पुस्तक का अध्ययन होना चाहिए। और आज हम जो है अपने इस अध्ययन के पहले अध्याय में जाएंगे, दानियल की पुस्तक पहला अध्याय। और यहाँ पर हम पढ़ना चाहते हैं दानियल की पुस्तक पहला अध्याय, उसके पहले वचन में कहता है, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। यहाँ पर हम देखते हैं जिस तरीके से ये वचन पहला ही है और यहाँ पर शुरुआत जो वचन की होती है एक युद्ध के विषय में हम देखते हैं, एक संघर्ष के विषय में हम देखते हैं। तो जो परमेश्वर, जिस तरीके से सवाल आता है, जो परमेश्वर वादा करता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, और वो यहाँ पर एक ही पल में हम देखते हैं कि ये परमेश्वर, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको अन्य जातियों के हाथों में कर रहा है। तो पास्टर आर्डनवर्ड जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं यहाँ पर क्या वो कारण थे जिनके द्वारा यहाँ पर ये घटना घटित हुई। जी, थैंक यू सो मच पास्टर जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, अगर हम इस प्रश्न पे मनन करते हैं तो हम ध्यान रखें कि यहाँ परमेश्वर के लोग कौन है, पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है जी। अगर जब हम परमेश्वर के लोग की हम यहाँ पे हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इस्राएली लोग जो थे वो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे जी। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों के लिए एक योजना बनाई थी और वो चाहता था कि वो उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके पीछे चलें। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अगर हम शुरुआत से हम जाते हैं तो पहले जब राजा नहीं होते थे तो परमेश्वर ही जो था अपने लोगों का राजा था। बिल्कुल। लेकिन हम देखते हैं कि लोगों ने जब एक संसारिक राजा मांगा, तो उसके लिए भी परमेश्वर जो है हमारा अनुग्रहकारी है, बहुत प्रेमी है, बहुत दयालु है, उसने उसने मना नहीं किया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने किसका तिरस्कार किया, उस परमेश्वर का जो खुद उनका राजा था, है ना। इसलिए अगर हम बाइबल में बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप इसका उत्तर हम 2 में अगर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि तब परमेश्वर ने, या जो पहला अध्याय उसका 2रा वचन में कहता है, तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को, है ना, हम देखते हैं क्योंकि यहोयाकीम जो था, जो उस समय इस्राएल का राजा था, और वो हम देखते हैं कि क्यों उसको परमेश्वर ने जो है अन्य जातियों के हाथ में जाने दिया जी, अपने लोगों को जाने दिया। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी बातें अगर इसके बारे में बात आती है, क्योंकि यहाँ पे जब लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं जी, जब आज अगर मैं भी परमेश्वर को छोड़ दूंगा तो मैं गुलामी में चला जाऊंगा जी। तो उसी तरह से लोग जब उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया तो हमारा परमेश्वर जो है वो एक न्यायी ईश्वर है जी, है ना। अगर हम देखते हैं कई बार जो है, और हमेशा हम देखते हैं जो परमेश्वर के लोग थे वो हमेशा परमेश्वर से बलवा करते थे और उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे, और जिसके कारण से बार बार वो क्या होते थे, गुलामी में चले जाते थे। और देखिए कई बार होता है जब हम इंसान गुलामी में चला जाता है तो वो स्वतंत्र नहीं है, बिल्कुल,
वो अपने खुद से जो है कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कहता है कि ये परमेश्वर की योजना थी जी। यहाँ परमेश्वर की योजना, क्योंकि यहाँ वचन कहता है तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि क्यों किया, किस लिए किया, देखिए हमारा परमेश्वर जो है वो प्रेमी ईश्वर है। वो उन लोगों को भी बताना चाहता है कि वो कैसा है। वो हम सभी से जो है, जितने भी संसार में लोग हैं, जितने भी प्राणी संसार में पाए जाते हैं, वो सबसे प्रेम करता है जी। और इसी प्रकार से हम देखेंगे, क्योंकि ये दानियल में जब हम देखते हैं, क्योंकि जब नबूकदनेस्सर राजा ने जो है यहोयाकीम पर, जो कि परमेश्वर के लोग थे, उन पर अटैक किया, और हम देखते हैं वो लोग क्या हो गए, गुलामी में चले गए। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम देखते हैं, फिर जो हम देखते हैं गुलामी में सिर्फ यहोयाकीम और उसके जितने जो लोग थे, उन लोगों में दानियल और उसके 3 दोस्त भी जो हैं क्या हुए, वो गुलाम में गए जी। लेकिन अब जैसे हम आगे श्रृंखला में बढ़ेंगे तो हम जानेंगे, इसको समझेंगे, सीखेंगे कि यहाँ पे परमेश्वर हमको क्या शिक्षा देना चाहता है, बिल्कुल हमें क्या नई बात सिखाना चाहता है जी। बिल्कुल। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके बारे में हम सीखते जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। सच बात है कि जब परमेश्वर जो है वो चाहता है कि उसके लोग जो हैं उसके पास रहें, उसकी बातों को सुने, वो इतना प्रेमी परमेश्वर है। और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ये वादों को करता है, ये तोड़ता नहीं है, ये उनको निभाता है, क्योंकि ये खरा परमेश्वर है। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे विचार, ये अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम अध्ययन कर रहे हैं भविष्यवाणियों की पुस्तक में से दानियल की पुस्तक, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम इसके अगले अंश में जाते हैं और सीखते हैं कुछ और खास बातें अध्याय 1 में से। मैं पास्टर जी, लाल जी, आपके पास आना चाहता हूँ। यहाँ पर एक सवाल निकल कर आता है, जिस तरीके से दूसरे अध्याय के अंदर पढ़ा गया, पहले अध्याय के दूसरे वचन में, कि जो है पवित्र जो बर्तन थे, जो परमेश्वर के भवन के, क्यों ऐसा होता है कि नबूकदनेस्सर उन्हें लेकर अपने देवता के मंदिर में पहुंचाता है, ऐसा क्यों? धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका। दानियल की पुस्तक का एक खास जो है वो विचार है, थीम है जी। वो थीम है भलाई के बीच में और बुराई के बीच में युद्ध, संघर्ष। और भलाई हमेशा जो है वो बुराई के साथ टकराती है, और हम देखते हैं इस पुस्तक में कि बुराई जो है वो भलाई के ऊपर क्या हो जाती है, हावी हो जाती है। नबूकदनेस्सर राजा जो था वो अन्य जाति राजा था जी, ठीक है। और अन्य जाति राजा होने के नाते वो परमेश्वर के लोगों पर हमला करता है और उनको लूट करके ले जाता है। और न सिर्फ वो को लेके जाता है, वो 3 खास चीजें लूट के लेके जाता है जी। एक तो सबसे पहले परमेश्वर के भवन के पवित्र बर्तन, और दूसरा सोना चांदी, और तीसरा जो है वो वहां के सुंदर सुंदर जवान पुरुष जो कुलीन थे, जो राजघराने से संबंध रखते थे जी। तो किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो है इन 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला सोना चांदी, रुपया पैसा, धन दौलत, और दूसरा जो है वो ईश्वर में भरोसा, और तीसरा जो है वहां की बुद्धि और ज्ञान। तो इन तीनों को वो लूट के ले जाता है, जिससे वो योजना बनाता है शैतान कि यरूशलेम जो परमेश्वर के लोग हैं वो फिर कभी दोबारा ऊपर ना उठ सकें। तो हर राज्य का एक इष्ट होता है, एक विश्वास होता है किसी ईश्वर में, किसी परमेश्वर में। तो यरूशलेम के लोग जो थे वो परमेश्वर के लोग थे जी। तो नबूकदनेस्सर इनके ऊपर हमला करके इनको लूट करके इसलिए लेके जाता है, ये दिखाने के लिए कि मेरा परमेश्वर जो है तुम्हारे ईश्वर से क्या है, बड़ा है, महान है। वहां पर अपने ईश्वर की उच्चता दिखाने के लिए ये चीज करता है। और जब वो पवित्र पात्र को, पवित्र बर्तनों को जब वो ले जाके अपने देवता के मंदिर में रखता है, तो अपने देवता को बड़ा बनाने की कोशिश करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये संघर्ष है, ये जदोजहद है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो हमको बताता है कि जहां परमेश्वर का के लोग पवित्रता के साथ चलते, वहां परमेश्वर है।
बिल्कुल, जहाँ पवित्रता नहीं वहां परमेश्वर भी नहीं, भले वो कितने भी अंधकार के बीच, चाहे वो कितने भी अंधकार के बीच में क्यों ना हो, बिल्कुल, है नहीं, कितने बुराई में क्यों ना लूटते चले जाए। बिल्कुल। तो ये इस तरीके से वो ये साबित करने की कोशिश करता है। और यहाँ हम देखते हैं, हमें एक चीज देखने को मिलती है कि आरंभ में ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर के लोग जो है वो हार रहे हैं, परमेश्वर के लोग जो है वो क्या हो रहे हैं, विनाश में हैं, दुख में पड़ जाते हैं, और शैतान या अन्य जाति जो है वो क्या होते चले जाते हैं, वो आनंद मनाते चले जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये परमेश्वर की इस पुस्तक का जो है वो सार है, चिन्ह है, संघर्ष दो ताकतों के बीच में। अब यहाँ से एक और सवाल आता है, जिस तरीके से पात्र की बात हुई, पात्रों को जो है वहां पहुंचाया गया, और आपने भी बीच में बताया कि वहां के जो जवान होते थे उनको भी वो क्या करते थे, अपने वश में करते थे। अब यहाँ से एक और सवाल आता है, यहाँ पर 4 जो है पुरुषों को चुना जाता है वहां से, और ये 4 पुरुष जो थे, ये जो 4 जवान थे, तो यहाँ पर देखते हैं कि इनको कौन सी जो इनका परीक्षण दिया गया, इनको जो ट्रेनिंग दी गई, इनको जो वहाँ पर जो सिखाया गया, क्या कारण था कि जिनको उनका अपनी शिक्षा देने का इनके भी? क्योंकि नबूकदनेस्सर जो था वो अपने राज्य के विस्तार और राज्य के संस्थापन में वो बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही ज्ञानवान आदमी था जी। और वो हर राज्यों की बुद्धिमत्ता को, हर राज्यों की जो इंटेलिजेंसी थी उसको वो अपने राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल करता था। जी। और ये जो लोग थे, दानियल और दूसरे तीनों साथी थे, ये राजघराने से ताल्लुक रखते थे और इसलिए इनको मालूम था कि प्रशासन कैसे चलाते हैं, राज्यों को कैसे चलाते हैं। इसलिए उसने इनको उठा करके पहले उसने क्या करा, इनके नाम बदले, नाम बदले। बिल्कुल, ठीक है। जो दानियल था उसका क्या नाम है, दानियल का नाम है, दानियल के नाम का मतलब है गॉड इज माई जज, परमेश्वर मेरा जो है वो न्याय करने वाला है, न्याय करने वाला। उसका नाम उसने पलट के क्या रख दिया, बेल्तशस्सर उसका नाम रख दिया। बेल्तशस्सर का मतलब जो है वो उनका जो देवता है, निबू देवता है, उसका जो है वो क्या कहता है, उसका जो है वो उसके ट्रेजर का जो है वो देखभाल करने वाला, ठीक है। और इसी तरीके से उसने जो है वो हननिया का नाम उसने बदल करके, जिसका मतलब है परमेश्वर जो है वो मेरा अनुग्रहकारी है, उसका नाम, हननिया का नाम उसने बदल करके उसने जो है वो उसका दूसरा उसने नाम जो है वो उसका रख दिया, जो उसके देवता के नाम से। तो इस तरीके से शैतान ने, जब उसने नबूकदनेस्सर ने उनके मन से यरूशलेम के ईश्वर के प्रभाव को पूरी तरह से निकाल करके अपने जब कसदी भाषा, कसदी देवताओं के नाम को उसके थोपा। जी। जब कहते दानियल, ओ स्वर्ग का परमेश्वर मेरा न्याय करने वाला, और जब कहते बेल्तशस्सर, ओ ये निबू देवता का जो है वो खजांची है, जिसी तरह फर्क, बिल्कुल अंतर। तो इस तरीके से उसने बदलने की कोशिश करी। फिर उसने 3 साल की ट्रेनिंग उनके लिए रखी। जी बिल्कुल। तो ट्रेनिंग देखो क्या होती है, ट्रेनिंग जो है वो 3 साल की क्यों रखी। आज भी दुनिया में किसी इंसान को पूरी तरह से बदलना हो तो उसको ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में डाला जाता है। बिल्कुल। तो जो प्रशिक्षण इनका जो था वो 3 साल का था, ताकि ये पूरे तरीके से इनको क्या कर सके, वो इनको बदल सके, अपने उस पूरी संस्कृति जो है उनके अंदर ढाल सके, पूरी संस्कृति, पूरा सिस्टम उनका बदल दे, पूरी एजुकेशन उनकी, पूरा ज्ञान उनका, जो भी उनकी शिक्षा, उसको पूरे को वो पूरे तरीके से वो क्या कर सके, उसको पूरे तरीके से बदल सके, उसको पूरे तरीके से बदल सके, और बदल के यरूशलेम को हमेशा के लिए अपने अधीन रखने के लिए वो प्लानिंग कर सके, योजना बना सके। लेकिन वहां पर भी परमेश्वर उन जवानों के साथ था, क्योंकि उनका दिल पवित्र था, शुद्ध था, और वो हमेशा प्रभु को ही स्मरण रखते थे। प्रभु के लोगों का नाम बदल सकते हो आप, जी, है नहीं, लेकिन यहाँ से दिल नहीं उनका बदल सकते, है नहीं, उनका विश्वास नहीं बदल सकते, बिल्कुल, है नहीं। आप बाहरी तब चेंज कर सकते हैं, हालांकि शैतान ने अटैक किया उनके ऊपर ताकि उनको जो है वो क्या कर सके, उनको वो बदल सके। लेकिन शैतान कोशिश कर सकता है, पर जब तक कोई मनुष्य स्वयं ना चाहे, जी, तब तक शैतान हमें बदल नहीं सकता। शैतान ने जिस तरीके से, अगर हम बात करें भविष्यवाणियों की, अदन की वाटिका में किस तरीके से परमेश्वर की व्यवस्था को बदलकर हवा और आदम के सामने रखा कि तुम मरोगे नहीं, उसने उसे बदल दिया। वो हमारे सामने ना एक आकर्षण रख सकता है, लेकिन हमें जो है वो उस आकर्षण में गिरा नहीं सकता। जब भी कोई इंसान गिरता है किसी आकर्षण में, तो वो अपनी अभिलाषा से, अपनी इच्छा से, अपनी भावना से गिरता है। तो इसलिए प्रभु के लोग जब विश्वास में और उसकी दृढ़ता में मजबूत है, तो उनके लिए कुछ बिगाड़ा
नहीं जा सकता। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे विचार, हमारी ये बातें, वचन की गहराई यूं ही चलती रहेगी। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम अध्ययन कर रहे हैं बहुत ही खास पुस्तक का। आइए हम आज के अध्ययन में आगे जाते हैं और इस वक्त मैं पास्टर वर्ड आपके पास आना चाहता हूं। जिस तरीके से हमने देखा कि पात्रों को लेके जाया गया, नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा जवानों को लेके जाया गया। अब यहाँ पर जो जवानों के प्रशिक्षण के जो बात चल रही है, उनको ट्रेनिंग दी गई, प्रशिक्षण दिया गया, इसके पीछे जो राजा नबूकदनेस्सर था उसका क्या उद्देश्य था? जी थैंक यू सो मच भाई साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब अगर हम बात करते हैं नबूकदनेस्सर राजा, देखिए उस समय के जो राजा महाराजा लोग जो होते थे जी, वो ये चाहते थे कि हमारा राज्य ज्यादा उन्नति करे, तरक्की करे जी। और उसी तरह से जब वो यहाँ पे हम देखते हैं, जब नबूकदनेस्सर ने उन यरूशलेम से जो है उसने वहाँ की बुद्धिमानी लोगों को जो है लेकर आया जी, और अपने राज्य की शिक्षा इसलिए दी। उसका उद्देश्य या उसका लक्ष्य यही था कि उनको वहाँ पे राजा और मंत्री वगैरह बना के वो उन पे क्या कर सके, उस यरूशलेम पे वो राज्य कर सके जी, ताकि वो वहाँ पे उनको बनाएगा राजा महाराजा और वो उसके ऊपर क्या करेगा, राज्य करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजा जो था उसका यही एक उद्देश्य था, यही उसका लक्ष्य था कि वो उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दे और इस ट्रेनिंग के दौरान वो यरूशलेम के ऊपर अपना राज्य करे, अपना जो बोलना चाहिए स्थिर करे अपने आप को। जी जी बिल्कुल। जी पास्टर जी, आप ये बड़ा अच्छा विचार ब्रदर आर्डर ने पेश किया है वर्ड साहब ने। जी बिल्कुल। क्योंकि शैतान जो है ना वो बहुत कनिंग है जी। वो हमेशा जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, हमेशा उसको वो इस्तेमाल करता है। तो कोई भी राज्य, कोई भी जो परिवार हो या कोई भी संस्था हो, जब वो चलती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं विजडम का होना बहुत जरूरी, बुद्धिमत्ता का बहुत ज़रूरी है उसके अंदर। शैतान जो है वो जिस तरीके से नबूकदनेस्सर राजा ने प्लान किया, वो पास्टर वॉर्ड ने बताया कि उसका कारण था कि इनको पहले पूरी तरह कसदियों की भाषा में ढाले जी, और उसमें ढालने के बाद फिर इनको यरूशलेम में अपॉइंट कर दे, बिल्कुल, ताकि वो हमेशा कसदी माइंड से, बाबुल की बुद्धि से हमेशा जो है वो यरूशलेम पर राज करते हुए हमेशा इनके अधीन बने रहे। ऐसे ही शैतान जो है वो बड़ा भयंकर है, बहुत खतरनाक है जी। वो क्या करता है, चर्च के अंदर से जो इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनको वो निकालता है, बिल्कुल चुनता है और उनके अंदर अपनी भावनाएं पैदा करता है, फीलिंग पैदा करता है जी। और फिर उनके अंदर अहम पैदा करता है। अहम को क्या कहेंगे, उनके अंदर घमंड पैदा करता है, बिल्कुल। ज्ञान के प्रति के भी उन जैसा ज्ञानवान कोई है ही नहीं, बिल्कुल। तो उस ज्ञान की भाषा को वो फिर उसको उस तरीके से ढालने के बाद फिर वो उनको ला करके चर्च में बड़े बड़े क्या बना देता है, ओहदों के ऊपर रख देता है, बिल्कुल, है ना। तो उनके पीछे गुण और बुद्धि और जो आकर्षण होता है वो किसका होता है, वो संसारिक होता है जी, बिल्कुल। लेकिन वो जब चर्च में बड़े बड़े लीडर बन जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं जी, तो फिर वो चर्च को परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार इस्तेमाल करने की बजाय वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो जी, वो कहीं ना कहीं संसारिक अंश उनके अंदर पाया जाता है, जिसके कारण वो चर्च को सही अगुवाई प्रदान वो नहीं कर पाते, भ्रष्ट होना शुरू हो जाता है चर्च के अंदर, दूसरी शिक्षा आने लगती है, और भ्रष्टता की ओर भागता है चर्च। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और जब इंसान अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के ऊपर जब भरोसा करने लगता है जी, तो फिर वो परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की अधीनता, परमेश्वर के ज्ञान से बिल्कुल वो क्या हो जाता है, वो भटक जाता है, बिछड़ जाता है जी, बिल्कुल। तो ऐसे ही नबूकदनेस्सर राजा ने हर कोशिश उसने की जी, कि वो पहले तो यरूशलेम के लोगों को बता सके कि जिस ईश्वर में तुम भरोसा रखते हो वो ईश्वर तुमको बचा नहीं सकता, बिल्कुल है। उसको तो मैंने लूट लिया, मैं उसको लेके आ गया अपने, बिल्कुल बिल्कुल है। और अब वो देखो, आपका ईश्वर जब मेरे अधीन है, मेरे देवते के भवन में पड़ा हुआ है,
है? और उसके बाद वो सोना चांदी रुपया पैसा जिसके ऊपर जिससे वो राज्य चला सकते, उनको उठा के उसने क्या कर लिया, अपने भंडारों में भर लिया। बिल्कुल। अब तुम्हारे पास बचा क्या है? ठीक है। और इसी तरीके से वहां की इंटेलेक्चुअलिटी, बुद्धिमत्ता, या क्या करना चाहिए, ज्ञानवान जो लोग थे जी, उनको उठा के ले आता है और यहाँ लाके अपने रूप में ढाल देता है। तो शैतान भी ऐसे ही करता है कि जो परमेश्वर ने जो बुद्धि का, ज्ञान का, विश्वास का जो धन आप लोगों को दिया है जी, आप क्या सोचते हो वो आपके पास थोड़े है, वो तो मेरे पास है। वो कहता है, सही बात। प्रभु यीशु मसीह के सामने उसने क्या कहा था कि तू मुझे संसार को पाना चाहता है, ये संसार मैं तुझे देता हूं, ये सब कुछ तो तेरा मेरा है, तू एक बार झुक के मुझे प्रणाम कर, तो ये सब कुछ मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा, तुम्हें क्रूस पे मरने की जरूरत नहीं है। और आज भी लोग संसारिक अट्रैक्शन में, आकर्षण में पड़ करके संसारिक धन दौलत के पीछे पड़ जाते हैं, उससे प्रेम करने लगते हैं जी, बिल्कुल। और परमेश्वर के मार्गों से क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। बिल्कुल। तो जब परमेश्वर के मार्गों से भटक जाते हैं जी, तो फिर हम अपने जीवन में प्रभु की सेवा ना करके बिल्कुल किसकी सेवा करते हैं, फिर हम शैतान की सेवा करने लग जाते हैं। तो ये इससे प्रभु के सेवकों को जो परमेश्वर के कार्य में और अपने आप को परमेश्वर का कहते हैं जी, बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि उससे वो केयरफुल रहेंगे, सावधान रहेंगे, अपने ऊपर अहम नहीं आने देंगे जी, अपने ऊपर किसी तरीके की जो है वो संसारिकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे जी, तो वो सही मायने में परमेश्वर के कार्य को वो कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके अच्छे विचारों के लिए और बाइबल के इस अच्छे अध्ययन के लिए। सच में ये बात हमारे सब के लिए, आज के समय के लिए, जितने भी हम इस धरती पर हैं, जो वर्तमान में हैं, हमें इस चीज़ को जानने की बहुत ज़रूरत है कि जिस तरीके से दानियल को उन पवित्र पात्रों को ले जाया गया, लेकिन अगर एक खूबसूरत बात जो यहाँ से निकल कर आती है कि आप भले कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहें, अगर परमेश्वर आपके साथ है, आप उस परिस्थिति के अंदर, उस अंधकार के अंदर भी आप चमकेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, मैं धन्यवादित हूं आपका भी कि आपने इस अध्ययन को बड़े ध्यान से सुना है, और मैं पास्टर जी का धन्यवाद देता हूं कि आप स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े, पास्टर लाल जी और पास्टर अर्डनवर्ड जी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। आप हमारे साथ इस अध्ययन में यूं ही बने रहिए। हम मिलेंगे आपसे अगले अध्याय के अंदर, अगले वचनों के अंदर। तब तक आप सबको जय मसीह की।